बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी रामनगरी अयोध्या के दौरे पर हैं। पीएम मोदी आज अयोध्या को करीब 15,000 करोड़ की बड़ी सौगात देते हुए अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत 2 नई अमृत भारत ट्रेनों की सौगात दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां बीजेपी श्रेय लेने में जुटी है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वह राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में किसको बुलाया जा रहा है, किसको नहीं, इसको लेकर भी सत्ता और विपक्ष में लगातार बयानबाजी भी खूब हो रही है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबी गुट के सांसद संजय राउत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट बताया है। सांसद संजय राउत ने बयान देते हुए कहा, अब भाजपा की ओर से 22 जनवरी को ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को चुनाव में खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ यही बाकी रह गया है। राम जी के नाम पर इतनी राजनीति हो रही है कि सिर्फ यही कहना बाकी है कि हमारे उम्मीदवार श्री राम होंगे। अभी इतना ही बाकी है कि 22 तारीख को बीजेपी की तरफ से ऐलान होगा कि हम प्रभु श्री राम को ही चुनाव में खड़े कर रहे हैं। हाँ, इतना ऐलान होना बाकी है कि हमारे कैंडिडेट अयोध्या से या कहां से प्रभु श्री राम है। अब यही कहना बाकी है। इतना पॉलिटिक्स चल रहा है राम जी के नाम पर। बता दें कि सांसद संजय राउत राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राउत ने बीते मंगलवार और बृहस्पतिवार को कहा था कि अगले महीने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को निमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा केवल प्रचार करती है कि सब कुछ हमने किया है। ये देश की जनता को महंगाई, बेरोजगारी, जम्मू कश्मीर, मणिपुर को भुलाने के लिए इस प्रकार की बातें करती है। राम मंदिर बन गया है, इसमें शिवसेना ने भी खून दिया है। वहाँ हजारों शिव सैनिक कार सेवा कर रहे थे। उस मंदिर निर्माण में हमारा भी खून पसीना लगा है, क्योंकि शिवसेना का इस शहर से पुराना नाता है। राउत ने दावा किया था कि जब बीजेपी ने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए शिवसेना को दोषी ठहराया, तो शिवसेना के संस्थापक बाल साहब ठाकरे ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली थी। उद्धव ठाकरे जी का क्या योगदान, उद्धव ठाकरे जी यानी शिवसेना, ये सवाल शिवसेना को मानता हूँ। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ योगदान के बारे में। जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को आज योद्धा मानते हैं वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है ऐसे शिवसैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। आपका योगदान क्या, बताइए, आपका योगदान क्या है? आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से, मैदान के आप भगोड़े हैं। आप हमसे सवाल मत पूछिए। अयोध्या के लड़ाई में अगर योगदान रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी जिसने रथ यात्रा निकाली, और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के प्रमुख श्रीचंद दीक्षित जी, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, साधु ऋतंबरा जी, आप कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे? बहरहाल भले ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला हो, लेकिन राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजी और राजनीतिक लड़ाई जरूर छिड़ चुकी है।